हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 में आज का टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक। मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र है और उस पर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तब उसमें आघूर्ण कितना लगेगा, उसका गणितीय व्याख्या ज्ञात करना है। देखिए, प्रश्न पेपर में कैसे पूछा जाएगा, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। आपको कितना लिखना है उतना ही मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ, है ना। जितना भी 4 नंबर का पूछा जाएगा, है ना, उतना आप यदि लिख देंगे प्यारे भाई, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और इसके प्रीवियस वीडियो जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग देख लेना। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर रेखाएं दिख रही हैं, ये डिनोट कर रही हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये ई देख रहे हैं आप, ई का मतलब ये हुआ प्यारे भाइयों कि विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको पता हो चुका है। मतलब एक दूसरे के पैरेलल यहाँ पर क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं और एक क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। मतलब ये पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र है। बल रेखाएं निकल रही हैं और बल रेखाओं के निकलने के कारण ही प्यारे भाइयों आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न होती है, और जहां तक आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न होती है वही उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, जैसे मान लीजिए एक आवेश है आपके पास, प्लस क्यू आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं और चारों ओर एक निश्चित सीमा तक उनमें आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, और वही सीमा तक प्यारे भाइयों वो क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र कहलाती है। मतलब आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश एक आकर्षण बल का अनुभव कर सके, वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसको अपन मान के चलते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव, द्वि मतलब दो ध्रुवों से निर्मित निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू से निर्मित निकाय है, इसे हम इसलिए वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पर या एक समान विद्युत क्षेत्र पर रखा हुआ है। देख पा रहे हैं ए बी, ए पर प्लस क्यू आवेश और बी पर माइनस क्यू आवेश है। देखिए, जैसा मैं समझा रहा हूं प्यारे भाइयों, इतना ही आपको लिखना, ज्यादा नहीं लिखना। जैसे मैंने कहा कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए पर प्लस क्यू आवेश और माइनस बी पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है, या कि आप कह सकते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव है प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित है। दोनों एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित हैं। मतलब प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश 2a दूरी पर स्थित हैं, या द्विध्रुव की लंबाई 2a है। शॉर्टकट लिखना है, जितना आप कम से कम तैयार कर सकें। थ्योरी ज्यादा लिखना नहीं है प्यारे भाइयों, जितना मैं समझाऊंगा उतना ही आपको लिखना है। फिर आपको क्या करना है कि मान के चलना है कि माना ए बी जो है, ये आपका ए बी है प्यारे भाइयों, ये एक समान विद्युत क्षेत्र ई पर रखा हुआ है, जो कि ये आपका क्षेत्र रेखा है, इसके साथ थीटा कोण बनाता है। यानी विद्युत क्षेत्र के विद्युत अक्ष के साथ प्यारे भाइयों, विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि एक बल ए पर लग रहा है और एक बल बी पर लग रहा है, तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, वो फार्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ये ई बराबर आपने पढ़ा होगा प्यारे भाइयों, क्यू बटे एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, एफ बटे क्यू, ऐसा। तो जब हम एफ बराबर निकालते हैं तो क्यू ई का फॉर्मेट सेट हो जाता है। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि हम एफ का मान निकालें तो क्यू ई हो जाएगा, इसलिए ए पर प्लस क्यू है तो क्यू ई हो गया, और यहाँ पर बी पर माइनस क्यू है तो माइनस क्यू ई बल लग रहा है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव ए बी पर दो बल कार्य करते हैं, एक ऊपर ए पर और एक नीचे बी पर माइनस क्यू ई और ए पर प्लस क्यू आवेश लग रहा है, प्लस क्यू ई बल लग रहा है। अब जब दो बल लगते हैं तो घुमाने का प्रयास करेगा। जैसे ये पेन है, दो बल लगेगा तो एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर, तो यही आघूर्ण है प्यारे भाइयों, और इसी का सूत्र निकालना है। चीजें क्लियर हो गया। अब आपको क्या क्या लिखना है फिर से एक बार बता रहा हूं कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित है, जिसके बीच की दूरी 2a है।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। माना ये वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई पर रखा हुआ है और क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यदि मैं कह दूं ए पर प्लस क्यू के कारण क्यू ई बल लग रहा है और बी पर माइनस क्यू कारण माइनस क्यू ई बल लग रहा है, तब इस पर बलयुग्म आघूर्ण का फार्मूला होता है एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो इतना आपको लिख लेना है। तो जो मैंने बोला प्यारे भाइयों वही लिखना है कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित है तथा द्विध्रुव की लंबाई 2a है। माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई पर रखा हुआ है। देखिए बुक में बहुत लंबा है प्यारे भाइयों, लेकिन इतना आपको लिखना नहीं है। अब ये विद्युत क्षेत्र ई के कारण बिंदु ए पर प्लस क्यू ई यहाँ पर और बी पर माइनस क्यू ई बल लग रहा है। अब देखिए प्यारे भाइयों दो बल लग रहे हैं, मतलब ये बल का काम क्या करे। हमने कहा ना कि जैसे आपके पास द्विध्रुव है, यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा रख लिए, ऐसा है, ऐसा रखा हुआ द्विध्रुव है, तो एक बल नीचे की ओर और एक बल ऊपर की ओर, तो एक दूसरे को क्या करेंगे प्यारे भाइयों, एक दूसरे को यहाँ पर बल लगाएंगे तो ये क्या करेंगे कि विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेंगे। ये दोनों बल हैं एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, परिमाण में तो बराबर हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत होने के कारण ये विद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दोनों बल परिमाण में बराबर हैं किंतु विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस कारण से ये क्षेत्र रेखा में घुमा करके, द्विध्रुव को घुमा करके विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसे ही प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। बल युग्म मतलब दो जोड़ा, समझ रहे हैं ना, यानी आपके पास दो बल लग रहे हैं, यानी एक जोड़ा के रूप में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत कर रहे हैं, यानी इनका परिमाण तो समान है तभी एक दूसरे को घुमा पाएंगे, समझ रहे हैं ना, विपरीत लगा पाएंगे। तो यहां पर दो बल कार्य कर रहा है, एक ए पर जो क्यू ई नीचे की ओर और एक माइनस क्यू ई ऊपर की ओर बल कार्य कर रहा है प्यारे भाइयों। इस कारण से ये समांतर आने का प्रयास करेगा, तब इस पर एक प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण होगा। क्योंकि प्यारे भाइयों आपको एग्जाम के तौर पर समझना है कि आपको कितना लिखना है, पूरा हिंदी आप लिखते रह जाओगे पेपर में, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जितना मैं समझा रहा हूं। अब आपको क्या करना है कि प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है। प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, ये फार्मूला क्या होता है प्यारे भाइयों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, एक बल आपको लेना है और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी लेना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बराबर करते हैं, एक बल ले लो भैया, एक बल कोई भी ले लो, जैसे हमने क्यू ई ले लिया, एक बल ले लिया हमने क्यू ई। ठीक है, अब लंबवत दूरी, एक बल यहां पर, ये बल लंबवत ऐसा कहलाएगा, तो ये लंबवत एसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसी कहलाएगा। तो हम मल्टीप्लाई एसी कर देते हैं और बल युग्म का आघूर्ण भैया इसको टाउ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? टाउ, यानी टाउ बराबर क्यू ई इंटू ए सी। अच्छा, एक त्रिभुज आपके पास इस प्रकार से दिख रहा होगा डायग्राम में, इस प्रकार से, यहां पर ए है, यहां पर बी है और यहां पर सी है, कोण थीटा बन रहा है और इसका जो मान है वो 2a है। ठीक है, अब यहां पर मैं यदि आपसे कह दूं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यदि यहां पर बी है प्यारे भाइयों, सॉरी, और यहां पर सी है, ठीक है ना, यदि मुझे AC निकालना हो तो ये कोण का सामने वाला लंब कहलाता है और लंब में साइन का फॉर्मेट सेट होता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ये फार्मूला होता है। आप कहोगे भैया साइन ही क्यों लिए, कास तो ले लेना था। कास नहीं लेंगे क्योंकि लंब का भाग हमको लेना है, क्योंकि हमको AC को यहां पर भैया लेके चलना ताकि AC मिल जाए और आपका जो कर्ण है वो AB है। कर्ण क्या है? AB है। इतना क्लियर हो गया। मतलब साइन थीटा बराबर AC का मान तो मुझे पता नहीं, लेकिन AB का मान मुझे पता है कितना, 2a, यानी AC बराबर प्यारे भाइयों यहां पर हम कर सकते हैं, AC बराबर आप निकाल सकते हो क्या, 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। कोई दिक्कत? इतना प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको आप समीकरण 1 भी दे सकते हो, मतलब AC बराबर 2a साइन थीटा हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल सिंपल है प्यारे भाइयों, AC बराबर 2a साइन थीटा है ना, AC की जगह हम 2a साइन थीटा लिखेंगे। ठीक, तो टाउ इक्वल कितना हो जाएगा, QE तो रहने दो भैया, और यहां पर 2a साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इतना चलेगा?
टाउ बराबर क्यू ई साइन थीटा। अच्छा, इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं। टाउ इक्वल, देखिएगा ना 2a है ना, तो 2a इंटू क्यू कर देते हैं और यहां पर कर देते हैं ई साइन थीटा। थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं इसको अरेंजमेंट करने के लिए, ठीक है, तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, आगे पीछे हमने लिख दिया। अब चूंकि आपको पता है प्यारे भाइयों, चूंकि P इक्वल 2QA या 2AQ, 2QA या 2QA या 2AQ, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ये क्या है भैया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो यहाँ पर आप टाउ बराबर कर सकते हो, ई तो ऑलरेडी पहले से है, ई तो ऑलरेडी पहले से है ना, और इसके जगह पूरे की जगह हम क्या कर देंगे P, तो P ई साइन थीटा, और यही है भैया बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक। इसको हम सदिश रूप में लिखेंगे, इसको हम सदिश रूप में लिखेंगे तो चूंकि हम एक फार्मूला यहाँ पर बता देते हैं कि A क्रॉस B बराबर होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ये A क्रॉस B होता है। यहाँ पर हम सदिश रूप यदि लिखना चाहते हैं सदिश रूप में, तो टाउ इक्वल हो जाएगा प्यारे भाइयों P क्रॉस E, ठीक है, ये हो गया, और इतना लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। अब इसमें कंडीशन होता है प्यारे भाइयों, कंडीशन क्या है, शर्तें क्या है, विशेष स्थितियां होती हैं, विशेष स्थितियां होती हैं, उनको हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं विशेष स्थिति के बारे में। पहला नंबर, यदि कोण का मान, ठीक है, फर्स्ट नंबर है यदि थीटा का मान कितना डिग्री हो प्यारे भाइयों, 0 डिग्री, तब टाउ का मान कितना आएगा, तो आपको निकालना है टाउ बराबर निकालो क्यू ई 2a साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान होता है 0, चूंकि यहां पर लिख देना है साइन 0 बराबर 0, ठीक है, इसलिए टाउ बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए टाउ का मान हो जाएगा 0। इतना क्लियर हो गया, ये फर्स्ट स्टेज है। कहने का मतलब प्यारे भाइयों, जब थीटा 0 डिग्री होगा, समानांतर होगा, तब जो द्विध्रुव है वो स्थायी संतुलन में होगा। किस स्थिति में होगा, स्थायी संतुलन की अवस्था में होगा। स्टेज सेकंड है अपना, यहां पर आप लिख सकते हैं कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री तब द्विध्रुव संतुलित अवस्था में होगा, संतुलित अवस्था में होगा, मतलब इस पर कोई आघूर्ण नहीं लगेगा, ठीक है, अवस्था में होगा, मतलब इस पर कोई आघूर्ण नहीं कर रहा होगा, ठीक है, यानी 0 डिग्री पर समांतर आ गया तो घूमने का कोई चांसेस नहीं है। 0 डिग्री हो गया मतलब विद्युत क्षेत्र के समांतर हो गया। सेकेंड कंडीशन है भैया, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, है ना, तब टाउ इक्वल कितना हो जाएगा, क्यू ई 2a साइन 90। अब चूंकि साइन 90 का मान होता है 1, चूंकि साइन 90 का मान कितना होता है 1, इसलिए प्यारे भाइयों टाउ इक्वल हो जाएगा क्यू ई 2a। यानी इसको हम थोड़ा सा अरेंजमेंट करना चाहें, ठीक है, तो इतना हो जाएगा 2AQ बराबर P और E, ठीक है, ये हो जाएगा, इतना ऐसा कर सकते हैं आप, क्योंकि 2Q यहाँ पर आपको पता है ना भैया 2QA बराबर होता है P, द्विध्रुव आघूर्ण, ऐसा हो सकता है, मतलब अधिकतम होगा, मतलब जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान, मतलब जो आपका यहाँ पर प्यारे भाइयों बलयुग्म का आघूर्ण का मान हो अधिकतम होगा, ठीक है, यानी 90 डिग्री जब बनेगा तो बलयुग्म आघूर्ण का मान अधिकतम होगा। तो इस प्रकार से 2 स्थितियां भी आप लिख सकते हैं, और इतना लिखेंगे प्यारे भाइयों। तीसरा स्थिति आप कहें तो 180 डिग्री कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 180 डिग्री लगाएं, 90 डिग्री लगा लें, और 2 स्थिति यदि आप कर लेते हैं तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, इतना चलेगा, ठीक है। तो 90 डिग्री पर अधिकतम और 0 डिग्री पर न्यूनतम संतुलन की स्थिति में होगा। तो आशा और उम्मीद है कि अब ये इतना तो आप कंप्लीट कर ही पाओगे, बहुत आसान है यार, यदि आप अच्छे से मेहनत करते हो तो बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूं, और कम समय में आपको इतना कुछ समझाना चाहता हूं कि ताकि आप लोगों को पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, एनसीईआरटी पैटर्न से यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।